10G का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि है ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिनों और 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए काम को शुरू करता है और 2 दिनों के बाद बी भी ए के साथ काम करता है। यह काम और कितने दिनों में समाप्त होगा? तो इसका हल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए का 1 दिन का काम, एक कितना दिन में एक काम को खत्म करता है? 6 दिन में। तो 1 दिन का काम कितना होगा? 1/6। बी का 1 दिन का काम, बी 4 दिन में खत्म करता है, तो 1 दिन का काम होगा 1/4। दोनों मिलकर, तो ए और बी का 1 दिन का काम, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/6 प्लस 1/4 हो जाएगा 12 लघुत्तम। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, यानी 5/12। दोनों मिल करके 1 दिन का काम होगा 5/12। ठीक है। अब देखिए, ए का 2 दिन का काम, ए 2 दिन करता है, 2 दिन का काम निकाल लेंगे। 1 दिन का काम था 1/6, तो 2 दिन का काम हो जाएगा 1/6 गुने 2, यानी 2/6। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/3। देखिए 2 तिया 6, तो 1/3 आ जाएगा ए का 2 दिन का काम। अब बचा हुआ काम, बचा हुआ काम 1 है, काम 1 है, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3। ए 2 दिन करके छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 1 काम है पूरा, और उसमें इतना काम हो गया है, तो बचा हुआ काम हो जाएगा। देखिए 3 लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 3 माइनस 1, यानी बचा हुआ काम कितना है? 2/3। ठीक है। ए का 2 दिन का काम को 1 काम से घटा देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। अब देखिए, ए और बी 5/12 काम को 1 दिन में करता है। ए और बी जो है 5/12 काम को 1 दिन में करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाले थे 1 दिन का काम ए और बी का, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी 5/12 काम को 1 दिन में करता है। तो ए और बी एक काम को कितना दिन में करेगा? 12/5 दिन में। उल्टा हो जाएगा, एक काम को कितना दिन में करेगा? 12/5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में करेगा। अब देखिए, ए और बी कितना बचा हुआ काम था? 2/3। यहाँ पे 2/3 लिखेंगे आप। 2/3 काम को 12/5 गुने 2/3, यानी 2/3 काम को 12/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा। तो देखिए 3 चौक 12, यानी 8/5। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.3/5 दिन। 1.3/5 दिन, यानी ए और बी जो है काम को कितना दिन में कर देगा? 1.3/5 दिन में, यानी काम जो है 1.3/5 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिनों और 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों काम शुरू करते हैं और 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है। बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? तो इसको देख लेते हैं। अब यहां लिखेंगे ए का 1 दिन का काम, एक बटा 14, तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 दिन में एक खत्म करता है, बी जो है 21 दिन में खत्म करता है, तो 1 दिन का काम 1/14। अब बी का 1 दिन का काम 1/21 लिख लेंगे। अब दोनों मिलकर, तो ए और बी का 1 दिन का काम, तो 1/14 प्लस 1/21, 14-21 का एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 42। तो 14 तिया 42, 21 दूनी 42, यानी 5/42। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे ए और बी का 7 दिन का काम,
7 दिन का निकाल लेंगे। एक दिन का काम निकल गया है 5/42, तो 7 दिन का निकल जाएगा 5/42 गुने 7, 7×42 यानी 5/6। ठीक है, ए और बी का 7 दिन का काम निकल गया। अब देखिए बचा हुआ काम, तो काम कितना बच गया है, तो लिखेंगे बचा हुआ काम। काम कितना है, एक काम है, उसको इतना काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 1 - 5/6। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 - 5 यानी 1/6 काम अभी बचा हुआ है। अब लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे बी 1/21 काम को एक दिन में करता है। बी जो है 1/21 काम को एक दिन में करता है, तो बी एक काम को कितना दिन में करेगा, 21 दिन में, 21 दिन में करेगा। उल्टा हो जाएगा, एक काम को 21 दिन में करेगा। अब देखिए 1/6 बचा हुआ काम है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी 1/6 काम को, क्या लिख देंगे 21 गुने 1/6। तो यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21 यानी 7/2 दिन बराबर 3 पूर्णांक 1/2, इसको भागा देंगे तो इतना दिन में करेगा। ठीक है, इतना दिन में करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसी काम को ए और बी 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में तथा सी और ए 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसको भी बना लेते हैं। अब तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर 1/18। ए और बी साथ मिलकर 18 दिन में करता है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। अब बी प्लस सी, बी और सी साथ में काम करता है 24 दिन में, एक दिन का काम 1/24। सी प्लस ए का एक दिन का काम 1/36 हो जाएगा, 36 दिन में खत्म करता है। तो अब सबको जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों मिलाकर तीनों का एक दिन का काम, तीनों को जोड़ेंगे। अब 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, तो इसको देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72 यानी 4 3 7 2 9/72। ठीक है, तो ए देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम हो गया 9/72। और यहाँ पे देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम 72/9। तो यहाँ पे देखिए ए 2 बार है तो 2a लिख दिए, बी भी 2 बार है तो 2b, सी भी 2 बार है तो 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का भी काम हो जाएगा सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, 9/72 एक दिन का काम हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा 9/72 एक दिन का काम। 2a है 2b है 2c है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 9/72। अब देखिए यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम भी बराबर क्या हो जाएगा 9/72। ठीक है, इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 1/8, 9×8 = 72 होता है। मतलब यहाँ पे 2 देखिए सब में 2 है तो 2 निकालिए बाहर। अब ब्रैकेट में सी ए प्लस बी प्लस सी बच गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पेज में देख लेते हैं, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/8/2। देखिए 2 यहाँ पे गुना में था, ठीक है, 2 ब्रैकेट के बाहर है तो उसको हम गुना में था, यहाँ पे भागा में हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 1/8 × 2 हो जाएगा
बराबर 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए बी सी एक दिन का काम, ए बी सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/16। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का काम को 16 दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए ए बी सी जो है काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 16 दिन में। एक दिन का काम निकल गया 1/16, तो 16 दिन में उसको समाप्त कर देगा काम को। तो यहाँ पे 16 दिन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि कह रहा है किसी काम को ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अकेला ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो इसको भी अब हल कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ए प्लस बी का, मतलब ए और बी साथ में है, ए प्लस बी लिखेंगे का एक दिन का काम बराबर 1/12, बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/15। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी जो है 12 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। और उसी तरह बी प्लस सी का, उसी तरह सी प्लस ए का एक दिन का काम बराबर 1/20। सबको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये तीनों को जोड़ दिए का एक दिन का काम, तीनों को जोड़ देंगे अब 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब एलसीएम लेंगे 12 15 20 का, तो हो जाएगा 60। तो 12 पचे 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12/60, यानी 12 पचे 60। यहाँ कट जाएगा 5 बार में, तो 1/5 आ गया। यानी ये तीनों मिलाकर, अगर तीनों मिलाकर के एक दिन का काम हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/5। 2a था, देखिए यहाँ पे 2a है तो 2a लिखेंगे, 2b है तो 2b लिखेंगे, और 2c है 2c लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 2 तीनों में है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट से, तो अंदर बच जाएगा a प्लस बी सी। इन तीनों a प्लस बी प्लस सी आ गया का एक दिन का काम। देखिए 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/5। इसी को हम बस 2 कॉमन निकाल लिए हैं। उसके बाद देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/5। यहाँ पे 2 गुना में है, तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा, तो यानी 1/5 गुने 2, तो हो गया 1/10। तो ए बी सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। अब देखिए हमसे सी का पूछ रहा है कि सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/15। देखिए यहाँ पे तीनों ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना था 1/10, और सॉरी सी का नहीं ए का पूछ रहा है, हम सी लिख दिए, ए का पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में खत्म किया है। ए लिखेंगे, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 माइनस, अब देखिए 1/10 तीनों का आया, ए प्लस बी प्लस सी का, और 1/15 देखिए यहाँ से लिखेंगे बी प्लस सी। ठीक है, तो यानी ए बी सी में बी सी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। देखिए ए बी सी आया 1/10 और बी सी था 1/15, तो ए बी सी में बी सी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा, तो इसीलिए हम 1/10 माइनस 1/15 किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी 1/30। तो ए उस काम को
30 दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आंसर हो जाएगा, 30 दिन में खत्म करेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।